Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly by SSB Institute. How are you all? I hope you all are doing well and you are preparing well for your examinations. This course is presented to you by me Rashmita Sahu. I have been selected as Police Sub Inspector in 2018 through Maharashtra Public Service Commission examination, and in 2019 I have appeared for Class 1 interview of MPSC examination. फ्रेंड्स, आपको तो पता है हमने पॉलिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो वो पॉलिटी लेक्चर सीरीज का हम हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम जो टॉपिक्स देखेंगे दैट आर पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें हम चैप्टर्स देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, इंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड एमरजेंसी प्रोविजंस। तो आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये तीन नाम एक ही चीज़ के लिए एक ही गवर्नमेंट को दिया गया है, दैट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये जो है वो कहाँ पे है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कौन से कंट्रीज में होता है? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज है, और भी अदर कंट्रीज होंगे बट मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए हैं। तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट होती है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। ओके, अभी प्रेसिडेंशियल, देयर आर 2 टाइप्स है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक है और एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वन मोर नेम इज फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? यूएसए, ब्राज़ील, रशिया एंड श्रीलंका। आपको एग्जाम में पूछा क्या जाता है ना, आपको ये पूछते हैं कि कौन से कंट्रीज में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में दिया जाता है कि द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फाउंड इन इंडिया। सपोज हमें ये करेक्शन करना है, तो आपको पता तो होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ है, तो यू कैन डायरेक्टली से कि नहीं ये गलत है, यू कैन टिक योर ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कौन सी है, कौन से कंट्रीज में है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कौन से कंट्रीज में। ओके, तो इसके लिए हम लोग डिटेल देखेंगे। फीचर्स, अभी एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में 2 हेड्स होते हैं। तो द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे कंट्री में हम हमारा एग्जांपल लेंगे, दैट इज डी ज्यूरी। इसको बोला जाता है डी ज्यूरी, एग्जीक्यूटिव और टाइटलर एग्जीक्यूटिव। मतलब वो सिर्फ एक टाइटल बेस्ड पे है, वो एक सिर्फ नाम के लिए है हेड, बट हमारा रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारा जो रियल एग्जीक्यूटिव है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट इज व्हाट? ओनली अ डी ज्यूरी, अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। बट फॉर नेम सेक, फॉर अदर्स प्रेसिडेंट है, लेकिन पूरे काम कौन देखता है? इट इज अंडर होम? प्राइम मिनिस्टर। मतलब अभी हमारे रामनाथ कोविंद भी प्रेसिडेंट है, लेकिन हमारे पूरे कामकाज कौन देखता है? कामकाज हमारे पूरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। So, Article 74 provides for a council of ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President. तो आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड कौन है? जिसका हेड है प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी वर्क चल रहा है अभी, जो भी इश्यूज रिलेटेड हमारे चालू है, तो उसका एडवाइस किसको देना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को देना है। तो दिस एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बाइंडिंग मतलब प्रेसिडेंट को ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करता है, उनकी एडवाइस को स्वीकार करना ही पड़ता है। ही शुड एक्सेप्ट इट, मतलब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, आर्टिकल 74 क्या बोलता है। ओके, अभी हम देखेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट फीचर हो गया। सेकंड इज मेजोरिटी पार्टी रूल। तो अभी मेजोरिटी पार्टी रूल में क्या है? अभी देखो, जैसे कि हमारा अभी सपोज 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें बीजेपी जीत कर आई थी, राइट? तो बीजेपी के पास मेजोरिटी पार्टी का, मतलब जो भी मेजोरिटी मेंबर्स थे बीजेपी के थे, इसीलिए वहां पे रूल किसका हुआ? अभी मतलब बीजेपी का ही रूल होता है, राइट? सो द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। उनकी ही गवर्नमेंट बनी है अभी, राइट? ओके, द लीडर ऑफ द पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो अभी बीजेपी के जो लीडर थे, तो कौन थे वो? नरेंद्र मोदी जी। तो उनको हमने इन सेंस कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया? नरेंद्र मोदी जी को बनाया। और किसने बनाया उनको? ही वॉज अपॉइंटेड बाय हुम? ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
ठीक है। एंड अदर मिनिस्टर्स, अभी जो दूसरे मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने हैं तो वो कौन बनाता है, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। आपको ये बात याद रखनी है, वंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड टेकिंग द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके। However, when no single party, जब भी कोई सिंगल पार्टी नहीं होती है तो अ कोलिशन ऑफ पार्टीज में बी इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसके लिए हम एक छोटा सा हमारे स्टेट का एग्जांपल लेंगे, महाराष्ट्र स्टेट का है। तो वहाँ पे देखो अभी जब हमारे इलेक्शंस हुए थे तो देयर वाज नो मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी नहीं थी तो क्या हुआ, शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे ये सब एक एक हो गए, राइट। एक होकर उनके उसमें से एक चीफ मिनिस्टर हमने चूज किया, हमने इन सेंस, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। ओके। तो यहाँ पे इसका जो पार्लियामेंट्री फीचर्स है तो उसमें से पहला फीचर हमने देखा था कि वो एक ड्यूअल पॉलिटी होता है, मतलब दो गवर्नमेंट, मतलब एक प्रेसिडेंट टाइटुलर हेड और जो प्राइम मिनिस्टर है रियल हेड। फिर सेकंड हमने देखा मेजोरिटी पार्टी रूल। अभी थर्ड देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, कि मिनिस्टर्स जो होते हैं ना लोकसभा के, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, कलेक्टिवली मतलब वो सारे जो इकट्ठा मिनिस्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। कुछ भी होता है तो पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है, और वो किसको, इंडिविजुअली एंड पर्टिकुलरली टू व्हाट, पर्टिकुलरली टू लोकसभा। मतलब पार्लियामेंट को तो जिम्मेदार होते ही है वो, लेकिन लोकसभा पर्टिकुलरली, राज्यसभा को नहीं बट लोकसभा को पर्टिकुलरली वो क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। दे एक्ट एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। वो एक टीम के तरीके से काम करते हैं और एक साथ जो भी है काम बनाएंगे या तो फिर काम बिगड़ाएंगे, राइट। ओके। The principle of collective responsibility implies that the Lok Sabha can remove the ministry from office by passing a vote of no confidence। अगर आप करंट अफेयर्स के टच में हो तो लास्ट ईयर 2019 में राहुल गांधी ने क्या किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब राहुल गांधी के गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था लोकसभा में, राइट। तो ये जब भी ये लोकसभा ऐसे होता है ना, तो द मिनिस्ट्री, लोकसभा के जो भी मिनिस्ट्रीज है along with the prime minister, they can be removed by passing a no confidence motion। ठीक है, हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो भी है हम लोग जब पार्लियामेंट चैप्टर देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ओके। ओके। तो अभी हमने ये थर्ड चैप्टर, थर्ड पॉइंट देखा। अभी फोर्थ इज पॉलिटिकल होमोजिनिटी। यूजुअली मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड हेंस दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। यूजुअली क्या होता है ना, जो ज्यादा सीट जिसको मिलते हैं उन्हीं का गवर्नमेंट बनता है, और उन्हीं का गवर्नमेंट बनता है तो ऑफकोर्स है कि उनके ही मिनिस्टर्स बनेंगे। उनके मिनिस्टर्स बनेंगे तो क्या होगा, उनके मिनिस्टर्स बनेंगे तो उनके जो आइडियाज है, जो उनके व्यूज है, वो क्या होगा, सेम होगा। सो पॉलिटिकल होमोजिनिटी इज मेंटेन्ड। डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप में क्या आता है, द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब अगर एक पर्सन को मिनिस्टर बनना है तो उसे पार्लियामेंट का मेंबर होना ही पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अगर मिनिस्टर बनना है सो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होते हैं, जैसे कि अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं रहे तो ही इज गिवन सम टाइम। ओके, वो 6 मंथ्स का पीरियड होता है, समटाइम्स वो चेंज होता है पीरियड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री विच ही इज टेकिंग। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसमें उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है पार्लियामेंट की। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister। मतलब अगर 6 महीने के लिए कोई मिनिस्टर नहीं बन पाता है पार्लियामेंट का तो उसकी मिनिस्ट्री की सीट निकाल दी जाती है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। हम लोग ये बस फीचर्स देख रहे हैं, ये फीचर्स आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको याद रखना है सो दैट आप एग्जाम्स में उसको याद करके ऑप्शंस करेक्ट टिक कर पाओ। So the next is leadership of the prime minister। The prime minister plays the leadership role in the system of government। आपको पता है अभी हमारा जो लीडर है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। He is the leader of council of ministers। Okay, he is the leader of council of ministers and he is the leader of parliament and the leader of party in power। पार्लियामेंट का लीडर होता है वही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वही लीडर है, और जो भी पार्टी मेजोरिटी पार्टी है जो पावर में है उसका भी लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउसेस। द लोअर हाउस मतलब क्या, लोकसभा। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आपको ये याद कैसे रखना है कि जब भी लोकसभा में किसी को मतलब उसको लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना है तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व, ही हैज टू टेक द एडवाइस, ही हैज टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर. ओके. The Prime Minister can advise the President to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term and hold fresh elections. Prime Minister President को एडवाइस दे सकते हैं कि नहीं बाबा अभी हमें ये नहीं चाहिए, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और फ्रेश इलेक्शन दीजिए. ओके. ये पावर किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ व्हाट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करो और ये सारे पॉइंट्स जो भी है ना फीचर्स, वो उसको रिलेटेड कंसल्ट करके करो सो दैट आपको वो अच्छे से याद हो जाए. ओके. Their next is secrecy. The ministers operate on the principle of secrecy of the procedure and cannot divulge the information about their proceedings, policies and decisions. ये जो भी होता है ना, जो भी पार्लियामेंट में होता है, तो दे हैव टू मेंटेन द सीक्रेसी, मतलब उनको ये सीक्रेट बातें सीक्रेट ही रखनी पड़ती है. दे टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, मतलब ये ओथ ऑफ सीक्रेसी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, उनको ये लेनी पड़ती है. एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय हुम? इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट. ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर को पता चल गया कुछ और उसने आकर बाहर उसका बवाल मचा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ओके. आपको बस मिनिस्टर्स को उनका सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ता है, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फॉलो करते हुए. ओके. these were the फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म. तो अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म. प्रेसिडेंशियल फॉर्म मतलब कौन है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म मतलब यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म. तो हम इसको रिलेटेड अभी देखेंगे कि उनके गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें होती है. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. कौन सा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. द फीचर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम आर एज फॉलोज. The American president is both the head of the state and the head of the government. He is the only head of the state and head of the government. हमारे पास ऐसा था क्या? नहीं था. हमारे पास president is the head of the state और head of the government कौन था? prime minister था. right? As the head of the state, he occupies a ceremonial position and as the head of the government, he leads the executive. आपको ये बात याद रखनी है कि वहाँ पे एक ही बंदा है जो दो भी उसका head होता है. The president is elected by an electoral college for a fixed tenure of 4 years. कितने साल के लिए? 4 साल के लिए. हमारे पास कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए. He cannot be removed by the Congress except by the impeachment for a grave unconstitutional act. उनको ऐसे नॉर्मली निकाला नहीं जा सकता है जब तक उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, बहुत ही सीरियस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि नहीं मतलब एक्ट है वो किया हो, तो ही उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लागू होती है. ओके. सो अभी हम द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट, जैसे कि किचन कैबिनेट. तो किचन कैबिनेट मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है आप एक बात ध्यान से सुनो कि किचन कैबिनेट मतलब ऐसी कैबिनेट होती है जहाँ पे उसके फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या तो फिर कोई और मिनिस्टर्स हो. तो गिने चुने लोग होते हैं जो कि एक एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट उनको चुनते हैं. ओके. इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी. ठीक है. दे आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम. हिम मीन्स व्हाट? प्रेसिडेंट ही उन्हें सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है और वो कुछ हुआ तो उनको ही रेस्पॉन्सिबल है और दे कैन बी रिमूव एनी टाइम. वो कभी भी निकाले जा सकते हैं. ओके. The president and his secretaries are not responsible to the Congress for their acts. They neither possess membership in the Congress nor attend its session. ठीक है. तो वो कांग्रेस की मतलब कोई मेंबरशिप भी, कांग्रेस इन सेंस वहाँ का वो पार्टी का नाम है, तो वहाँ पे वो मेंबरशिप भी नहीं लेते हैं और वो कोई सेशंस भी अटेंड नहीं करते हैं. दे कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज द लोअर हाउस. जैसे कि हमारे इसमें डिसॉल्व कर सकते थे ना प्राइम मिनिस्टर की परमिशन लेकर, तो वहाँ पे वैसे डिसॉल्व नहीं कर सकते. The doctrine of separation of powers is the basis of American presidential system. ठीक है. The legislative, executive and the judicial powers of the government are separated. यहाँ पे भी separated है and they are vested in the 3 independent organs of the government. ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, हम ये जो सेंटेंस है ना उसको भी हम डिटेल में पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे. अभी तो आप इतना ही याद रख लीजिए. अभी हम देखेंगे जैसे कि हमने ये देखा था, फीचर्स देखे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जो अभी हम देखेंगे मेरिट्स. मेरिट्स मतलब उसके जो पॉजिटिव ये है. तो फर्स्ट इज हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव असेंबली. तो द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इट एंश्योर्स हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द व्हाट? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स.
तो द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एट द वर्क। मतलब लेजिस्लेचर किस पे डिपेंड करता है, एग्जीक्यूटिव वर्क पे, एग्जीक्यूटिव किस पे डिपेंड करता है, लेजिस्लेटिव वर्क पे, ठीक है। और एज ए रिजल्ट देयर इज अ लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से क्या है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और झगड़े नहीं होते हैं, बिकॉज दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दस हार्मोनियस रिलेशनशिप इज मेंटेन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा ये मेरिट है, ओके। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिशेस अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, हमने देखा था, और इंडिविजुअली वो किसको रेस्पॉन्सिबल थे, इंडिविजुअली दे वर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक, अभी जब हम पार्लियामेंट चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। टिल देन आप बस इतना याद रखो कि ये मिनिस्टर्स के ऊपर काबू पाने के लिए ये रखा गया है पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। सो अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। द नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स डिपोटिज्म। Despotism. Despotism means what? A single party with absolute power. ऐसा नहीं, तो उसमें हम देखेंगे क्या है, under this system the executive authority is vested in a group of individuals, that is what, council of ministers, नॉट इन अ सिंगल पर्सन, यानी एक ही पर्सन के हाथ में सारा पावर नहीं होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दिस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी चेक्स द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मोर ओवर द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमने प्रीवियसली भी देखा था कि उनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, लोकसभा के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना पड़ता है, ओके। तो प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म मतलब एक सिंगल पर्सन के हाथ में कोई पावर्स नहीं होते हैं, द पावर्स आर टोटली मतलब डाइवर्सिफाइड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। इट इज अ रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अभी देखो, इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी, मतलब अगर रूलिंग पार्टी ने मेजोरिटी को खो दिया, ठीक है, तो द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब व्हाट, हमारा हेड कौन है, प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट जो है, ही कैन इनवाइट द ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब अगर एक गवर्नमेंट चला गया तो द प्रेसिडेंट हैज एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, मतलब ऑपोजिशन पार्टी को वो क्या बोलेगा कि आप गवर्नमेंट बना सकते हो, ठीक है, विथ फ्रेश इलेक्शंस। इसीलिए डॉक्टर जेनिंग्स ने क्या बोला था, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, व्हाट, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। हमेशा आपको ये याद रखना है कि उन्होंने बोला था कि अगर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन रही है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होगा, ही विल बी एन अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइड रिप्रेजेंटेशन। तो अभी देखो, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज मिनिस्टर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, राइट। तो मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। सो हेंस इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शन एंड रीजन्स, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है ना, हर सेक्शंस और हर रीजन्स पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स को एलोकेट करके हम लोग उस पे उनके, मतलब वो उनके पर्टिकुलर रीजन्स पे क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। तो देर इज अ वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। अभी हम इसके हमने मेरिट्स देख लिया, अभी डीमेरिट्स देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स हो गए तो ऑफकोर्स उसके कोई क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या डीमेरिट्स हो सकते हैं। इट इज एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एन अनस्टेबल, विल बी सीइंग दिस। द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट, देयर इज नो गारंटी दैट अ गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर, राइट। हमने जैसे देखा था कि अगर एक गवर्नमेंट डूब गई है तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ऑपोजिशन को बोलते हैं। सो इट इज व्हाट, इट इज अनस्टेबल। The ministers depends on the mercy of majority legislature for their continuity and survival. तो ministers क्या है ना, सो दे डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ मेजोरिटी लेजिस्लेचर्स, मतलब उनको जो मेजोरिटी पावर है उनके ऊपर मिनिस्टर्स का पूरा लाइफ डिपेंड होता है, मतलब जो लाइफ इन सेंस 5 years, ओके। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे हमने पहले देखा था, अगर ये पास हो गया तो क्या होता है, गवर्नमेंट पूरी अनस्टेबल हो जाती है, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, राइट। The government headed by Moraji Desai, Charan Singh, VP Singh, Chandrasekhar Devagowda and I.K. Gujral are some such examples. मतलब जब इनकी गवर्नमेंट थी ना, it was totally unstable, कोई ना कोई रीजन की वजह से that was totally what, dissolved. Okay, this is one disadvantage. नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। तो अभी फ्रेंड्स कैसा है ना,
सपोज अभी हमारे पास 2014 के पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उनके कोई पॉलिसीज थे, उनके कोई योजनास थे, राइट। तो ये योजनास जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो ये उन्होंने क्या किया था, उनके जो योजनास थे, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो दी थी योजना, तो उनके योजनास निकाल कर उन्होंने अपने खुद के योजनास डाले, खुद के पॉलिसीज क्रिएट किए, है ना। तो ऐसा कंटिन्यूटी कुछ नहीं होती है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो बस योजनास चेंज, पॉलिसीज चेंज, एवरीथिंग विल बी चेंज, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, राइट। तो देर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। Dictatorship of the cabinet. When the ruling party enjoys the absolute majority in the parliament, the cabinet becomes autocratic and exercises nearly unlimited powers. मतलब कैबिनेट, जो कैबिनेट है ना, उनका ही ज्यादा दबदबा होता है यहाँ पर, ओके मतलब रूलिंग पार्टी का। Next is they are against separation of powers. In the parliamentary system, the legislature and the executive are together and inseparable, है ना। हमने पहले भी देखा था मेरिट्स में कि they are what, they are inseparable, they are interdependent, ठीक है। The cabinet acts as a leader of legislature as well as the executive. तो कौन है, बस कैबिनेट के हाथ में ही सब होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स। They are governed by amateurs. The parliamentary system is not conducive to administrative efficiency as the ministers are not expert in the field. अभी देखो गवर्नमेंट बाय एमेचर्स मतलब क्या ना, अभी देखो मिनिस्टर्स जो भी अपॉइंट होकर आएंगे या इलेक्ट होकर आएंगे या जो भी है नॉमिनेट होकर आएंगे, तो दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दर फील्ड। किसी को बना दिया मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसी को बना दिया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर, किसी को बना दिया ट्रांसपोर्ट के लिए, तो दैट मिनिस्टर्स और दैट पर्सन्स आर नॉट टोटली एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड, है ना। सो द प्राइम मिनिस्टर के पास भी क्या होती है, एक लिमिटेड चॉइस होती है, उनके पास जो गवर्नमेंट, उनके पास जितने मेंबर्स है उसी में से उनको किसी को चुनना है। सो द गवर्नमेंट बाय एमेचर्स मतलब न्यू कमर्स होते हैं ना, ऐसे टाइप का गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। मोर ओवर द मिनिस्टर्स डिवोट मोस्ट ऑफ द टाइम टू पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग्स एंड पार्टी एक्टिविटीज, ओके। तो नेक्स्ट है, हम देखेंगे अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक डिफरेंशियल बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके फीचर्स पहले देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम का फर्स्ट क्या है, इट इज ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने देखा प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। प्रेसिडेंशियल में क्या है, सिंगल है, एक ही इंसान दो भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल पार्लियामेंट्री में, ठीक है, सिंगल गवर्नमेंट सिंगल पार्टी। यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड separately for a fixed term, okay। they collectively responsible है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में, दैट इज हमने देखा मिनिस्टर्स वे कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में दे आर नॉन रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, दे आर नॉट, उनको कोई उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजिनिटी मेंटेन होती है, यहाँ पे नहीं होती है, ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डबल मेंबरशिप है, दैट इज दे आर द मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे देर इज ओनली सिंगल मेंबरशिप, राइट। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पार्लियामेंट्री में होता है, बट यहाँ पे क्या है, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट है। यहाँ पे लोअर हाउस दैट इज लोकसभा कैन बी डिजोल्व, यहाँ पे इट कैन नॉट बी डिजोल्व। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर्स है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है फ्रेंड। आपको ये जो कंपेयरिंग हमने किया है ना पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, आपको ये याद रखना है और जस्ट ट्राई टू मेक डाउन द नोट्स ऑफ दिस, ओके। ये पॉइंट्स आपको याद दिलाएंगे एग्जैक्टली पूरा चैप्टर होने के बाद। जब आप सेकेंड टाइम देखोगे तो पूरा वीडियो देखने से अच्छा है कि आप लोग ये बस इतने पॉइंट्स को याद रखिए, ओके। तो अभी हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कुछ हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे थे, हम उसको डिटेल में एक बार देखते हैं शॉर्ट में। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो मेरिट है ना, तो उसका क्या है, हार्मनी मेंटेन किया उन्होंने, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने ये पूरा देखा, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म एंड देयर इज वाइड रिप्रेजेंटेशन। उसके ही हमने डीमेरिट्स देखे, दैट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट है उनका, पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। हमने जो डिटेल में देखा था दैट इज उसको मैंने बस एक शॉर्ट में टेबल फॉर्म में आपको बताया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रेसिडेंशियल के, ओके। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के जो डीमेरिट्स है ना वो देखते हैं। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इट इज अ नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इट मे लीड टू ऑटोक्रेसी एंड इट इज नैरो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या होंगे कि वो स्टेबल गवर्नमेंट है, डेफिनाइटनेस इन पॉलिसीज, मतलब एक ही पॉलिसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इट इज गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स है हमारे पार्लियामेंट्री में, मतलब न्यू मेंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ही क्या होता है, मिनिस्ट्री अलॉट की जाती है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? तो हमने देखा था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? ठीक है, आपको बस वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, टेबल फॉर्म में देख लीजिए। तो रेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कलेक्टिव लाइबिलिटी है, लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, बट सिंगल एग्जीक्यूटिव नहीं है, राइट। पार्लियामेंट्री का ये नहीं है, ये किसका है? प्रेसिडेंशियल का है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग ये देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने देखे थे। परमानेंट गवर्नमेंट होती है वो, कन्फर्मेशन ऑफ पॉलिसीज होती है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन और गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, ओके। सो ये जो सी है दैट इज लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, वो क्या है? वो पार्लियामेंट्री का है, ओके, इट इज नॉट ऑफ प्रेसिडेंशियल। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मेरिट नहीं है ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पर भी आई थिंक द क्वेश्चन इज रिपीटेड, सॉरी फॉर दैट। तो सेम आंसर, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? According to 42nd and 44th Amendment, it is compulsory for the President to comply with the advice of Council of Ministers. Okay? Presidential system is based on double executive. According to the Article 74 of the Council of Ministers, they work under the leadership of the Prime Minister. And Article 74 and 75 provides parliamentary system in the center. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव, नहीं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन सिंगल वन, ठीक है। जो भी है वो सिंगल पे डिपेंड होता है, ठीक है, ओके। This is all from my sides. If you have any questions, please comment me in the comment section. Don't hesitate asking. Try to revise the chapter again and again. आपको अच्छे से याद हो जाएगा, don't worry, because it is totally, मतलब ये memorizing part है friends, okay? इसको हम लोग conceptual basis पे नहीं ले सकते, बस try to figure out and try to differentiate. जितना differentiate करोगे ना, उतना आपको chapters easy होंगे, okay? I hope you all got this chapter, and we'll be continuing with our next chapter in our next lesson, okay? Thank you.